आइए क्लास 12th मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम 3 का सोल्यूशन करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 2 तक का सोल्यूशन हम कर दिए हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 3 में है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, यानी हमको इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट्स निकालना है, गुना निकालना है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन हमको दे दिया है इतना, इसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए को एक के साथ गुना करेंगे तो ए इंटू ए, फिर प्लस बी इंटू बी, यानी इसको गुना करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ए इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। यहां से क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस बी इंटू ए, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए, ए इंटू ए। इतना हो गया। इसका सोल्यूशन करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से माइनस ए बी, यहां से प्लस ए बी, ए इंटू बी ए बी, यहां से माइनस बी ए है ना, माइनस ए बी, बी ए को ए बी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस ए बी, यहां से माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर, यहां से ए इंटू ए स्क्वायर। यहां से देखिए प्लस ए बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ भी प्लस ए बी माइनस ए बी जीरो हो जाएगा, तो आपका यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बच गया जीरो, ये हो गया जीरो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखते हैं क्या बोलता है। 3 का दूसरा है, निकालना तो प्रोडक्ट्स ही है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है यहाँ पे कि इसका प्रोडक्ट्स निकालना है। प्रोडक्ट्स निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए कि इसका पहले आप ऑर्डर पता करिए, इसका ऑर्डर कितना है 3 गुने 2, और इसका ऑर्डर कितना है ना, जैसे 3 गुने 2 है, 3 गुने 1 है, और यहाँ पे 1 गुने 3 है, तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है, तभी इसका क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। दोनों सेम है, 1 1 है, तो इसका प्रोडक्ट होगा। देखिए पहला रो पहला कॉलम, तो 1 गुने 3, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 गुने 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 गुने 3, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, तो 1 गुने 4, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 गुने 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 गुने 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 गुने 4, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 गुने 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 गुने 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 गुने 4, हो गया। अच्छा आपको अगर ये पता करना है कि किस ऑर्डर का आंसर आएगा, तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 गुने 1, इसका कितना है 1 गुने 3, यानी इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है, तो मल्टीप्लाई होगा तो किस ऑर्डर का होगा, ये होगा 3 गुने, ये इसका फर्स्ट इसका लास्ट, यानी इस ऑर्डर का है, यानी 3 गुने 3 ऑर्डर का आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर आपका हो गया 2 3 4 4 6 8 6 9 12, क्या हो गया ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या क्या करना है, यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई ही करना है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इतना है, इसका ऑर्डर है 2 गुने 2 है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 गुने 2, और इसका है 2 गुने 3, यानी इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है, तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किस ऑर्डर का होगा, 2 गुने 3 ऑर्डर का, यानी 2 ठो रो होना चाहिए, 3 ठो कॉलम होना चाहिए, इस ऑर्डर का होगा। तो देखिए यहां से इसका सोल्यूशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 गुने 1, 1 गुने 1 प्लस माइनस 2 गुने 2, थोड़ा अच्छा से लिखिए, प्लस माइनस 2 इंटू 2, यहां से अब क्या होगा
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 गुने 2 प्लस माइनस 2 गुने 3 माइनस 2 गुने 3। यहां से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 गुने 3 1 गुने 3 प्लस माइनस 2 गुने 1। हाँ 1 गुने 3 प्लस माइनस 2 गुने 1, ये हो गया। अब क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 गुने 1 2 गुने 1 प्लस 3 गुने 2 3 गुने 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 गुने 2 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 3 3 गुने 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 गुने 3 2 गुने 3 प्लस 3 गुने 1 3 गुने 1। यहां से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, है ना, यही हो गया। यहां से 2 प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, यहां से 3 प्लस माइनस माइनस 2, यहां से 2 प्लस 3 दूना 6, यहां से 4 प्लस 9, यहां से द्वितीय 6 प्लस 3, इतना हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4, है ना, माइनस 4 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1। यहां से 6 प्लस 2 8 9 4 13 और 6 3 9, ये इसका आंसर हो गया। और देखिए ये 2 गुने 3 ऑर्डर का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 इधर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा मिस प्रिंट है यहाँ पे केवल एक ही मैट्रिक्स के लिए है। अच्छा जो भी होगा क्वेश्चन नंबर 4 में आप करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई। इसी सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमको इस ऑर्डर का मल्टीप्लाई ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है। किस ऑर्डर का, तो 3 गुने 2 और इसका कितना है 2 गुने 3। अब देखिए यहाँ इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है, यानी 2 गुने 2 सेम है, तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा आंसर किसका आएगा 3 गुने 3 ऑर्डर का, 3 गुने 3 ऑर्डर का, इस ऑर्डर का आएगा। तो यहां से देखिए यहां से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 गुने 1 प्लस 1 गुने माइनस 1 1 गुने माइनस 1। यहां से पहला रो दूसरा कॉलम 2 गुने 0 2 गुने 0 प्लस 1 गुने 2 1 गुने 2। यहां से पहला रो तीसरा कॉलम तो 2 गुने 1 2 गुने 1 प्लस 1 गुने 1 1 गुने 1, ये 2 है। यहां से दूसरा रो पहला कॉलम 3 गुने 1 3 गुने 1 प्लस 2 गुने माइनस 1 2 गुने माइनस 1। दूसरा रो दूसरा कॉलम 3 गुने 0 प्लस 2 गुने 2 2 गुने 2। दूसरा रो तीसरा कॉलम 3 गुने 1 3 गुने 1 प्लस, है ना, दूसरा रो तीसरा कॉलम तो 3 गुने 1 2 गुने 1 2 गुने 1। अब देखिए यहां से तीसरा रो पहला कॉलम तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 गुने 1 1 गुने 1 प्लस 1 गुने माइनस 1 1 गुने माइनस 1। तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 गुने 0 1 गुने 0 प्लस 1 गुने 2 1 गुने 2। तीसरा रो तीसरा कॉलम, है ना, तीसरा रो तीसरा कॉलम तो 1 गुने 1 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 1 1 गुने 1। अब देखिए यहां से क्या होगा 2 प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 1 होगा, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 2, यहां से 2 प्लस 1 2 प्लस 1, यहां से क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2, यहां से 0 प्लस 4 और यहां से 3 प्लस 2
3 प्लस 2, और यहाँ से आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 0 प्लस 2, यहाँ से 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, देखिए 2 में से 1 गया तो 1, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 में से 2 गया तो 1, 0 माइनस 4 4, 3 प्लस 2 5, 1 में से 1 गया तो 0, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2, ये इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखिए, इसका मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करिएगा तो किस ऑर्डर का आंसर आएगा, तो आपको ऐसे पता कर सकते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, 2 गुने 3 है ना, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 गुने 2। देखिए ये इसका लास्ट, इसका फर्स्ट सेम है तो मल्टीप्लाई तो होगा, मल्टीप्लाई होगा, लेकिन किस ऑर्डर का होगा, ये होगा 2 गुने 2 ऑर्डर का होगा। तो यहाँ से देखिए इसको इरेज करते हैं। यहाँ से पहला रो पहला कॉलम, तो 3 गुने 2 3 गुने 2 प्लस 1 माइनस 1 गुने 1 प्लस 3 गुने 3 3 गुने 3, यानी पहला रो पहला कॉलम। फिर से पहला रो दूसरा कॉलम, 3 गुने माइनस 3 3 गुने माइनस 3 प्लस 1 गुने 0 प्लस माइनस 1 गुने 0 प्लस 3 गुने 1 3 गुने 1। यहाँ से दूसरा रो पहला कॉलम, तो माइनस 1 गुने 2 प्लस 0 गुने 1 0 गुने 1 प्लस 2 गुने 3 2 गुने 3। अब देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो माइनस 1 गुने माइनस 3 प्लस 0 गुने 0 प्लस 2 गुने 1 2 गुने, इतना हो गया। बस यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 9, यहाँ से माइनस 2 प्लस 0 प्लस 3 दूना 6, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 9, यहाँ से 0 माइनस 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 गुने माइनस 3 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 0 प्लस 2, यानी इसका फाइनली आंसर आ गया 9 6 15, 15 में से 1 गया तो 14। यहाँ से माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6, 6 में से 2 गया तो 4 और 3 2 5, इसका ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा या समझ में आया तो आप इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए यहीं तक रखते हैं।